हेलो गाइस, वेलकम टू एसेंशियल ऑफ मेडिकल साइंस। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे फाइलम मॉलिस्का, फाइलम इकाइनोडर्माटा एंड फाइलम हेमिकॉर्डेटा के बारे में। तो दोस्तों, हम लोगों ने पिछले क्लास में आपका देखा था एनिमल किंगडम के डिफरेंट फाइलम के बारे में। और लास्ट हम लोग एस्केलमेंटस एनलिडा आर्थ्रोपोडा तक किया था। फाइलम आर्थ्रोपोडा तक हम लोगों ने किया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फाइलम मॉलिस्का। तो फाइलम मॉलिस्का ये है हमारा सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है, ठीक है ना। एनिमल किंगडम का सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है, ठीक है। ये क्या है? ये सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है हमारा ये। एंड इसको हम लोग क्या बोलते हैं? और सॉफ्ट बॉडी एनिमल भी बोलते हैं, मतलब इनके बॉडी बहुत ही सॉफ्ट रहते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग इसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में रहेंगे तो ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम इसमें प्रेजेंट रहता है। ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रहता है ये। सिमेट्री कैसा रहता है? इसमें बायोलेट्रिकल सिमेट्री रहता है ये। जर्मिनल लेयर ये ट्रिप्लोप्लास्टिक रहता है। ट्रिप्लोप्लास्टिक मीन्स थ्री लेयर ऑफ जर्म इज प्रेजेंट है, ठीक है ना। जो कि पहला लेयर है एक्टोडर्म, बीच वाला लेयर है मेसोडर्म एंड सबसे अंदर वाला लेयर है इंडोडर्म। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सिलोम के बारे में। तो ये सिलोमेट रहता है, मीन्स ट्रू सिलम प्रेजेंट रहता है इसमें। नेक्स्ट हम लोग हैबिटेट के बारे में देखेंगे। तो इसका हैबिटेट मतलब ये अक्सर कहाँ पाया जाता है? ये एक्वेटिक भी रहता है एंड कुछ इसमें से टेरेस्टेरियल भी रहता है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट रहता है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब हो गया बॉडी में 2 ओपनिंग रहेगा, एक माउथ का एक एनस का, उसको हम लोग कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बोलेंगे। रिस्पायरेटरी सिस्टम, रिस्पायरेशन किसके किसके थ्रू होता है? गिल्स के थ्रू होता है। रिस्पायरेशन तो गिल्स के थ्रू एंड पल्मोनरी सैक के थ्रू होता है, ठीक है ना। गिल्स किस में होता है? एक्वेटिक में गिल्स के थ्रू होता है एंड आपका पल्मोनरी सैक टेरेस्टेरियल फॉर्म में जो टेरेस्टेरियल होता है उसमें रिस्पायरेशन होता है पल्मोनरी सैक के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डायग्राम में देख सकते हैं जैसे कि ये गिल्स हो गया हमारा, जो कि एक्वेटिक में पाया जाता है ये, एंड टेरेस्ट्रियल एनिमल में पल्मोनरी सैक पाया जाता है। ये ऐसा रहता है सैक। इसका डायग्राम यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा सर्कुलेशन रहता है ब्लड का? ओपन टाइप सर्कुलेशन। ओपन टाइप में मीन्स ब्लड इज पम्प्ड बाई ए हार्ट इनटू द बॉडी कैविटी, मीन्स विदाउट नर्व एंड आर्टरी ब्लड इज डायरेक्टली पम्प्ड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी सिस्टम, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम लोग रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो ये डायसियस होता है। डायसियस मतलब हो गया सेक्सेस आर सेपरेट, मीन्स सेक्सेस सेपरेट रहेगा। मेल सेक्स ऑर्गन मेल में परसेंट रहेगा एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आपका फीमेल में परसेंट रहेगा। ये ओवीपेरस रहता है, मीन्स एग लेइंग एनिमल है। मोस्टली एनिमल्स में एग लेग करता है, ठीक है ना। डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह का से होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग यूनिक फीचर ऑफ फाइलम मॉलिस्का देखेंगे अब, तो इसका बॉडी 3 भाग में डिवाइड रहता है। हेड, विसरल हम्प एंड मस्कुलर फुट। किसमें किसमें रहता है? हेड, विसरल हम्प एंड आपका मस्कुलर फुट में इसका बॉडी डिवाइड रहता है। हेड है सेंसरी टेंटिकल्स, हेड में सेंसरी टेंटिकल्स प्रेजेंट रहता है एंड बॉडी इज कवर बाई कार्केलियस सेल्स, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग यूनिक फीचर में देखेंगे तो फीदर लाइक गिल्स फॉर रिस्पायरेशन एंड एक्सक्रीशन। फीदर लाइक गिल्स प्रेजेंट रहता है जो कि रिस्पायरेशन एज वेल एज एक्सक्रीशन दोनों में हेल्प करता है। मेंटल एंड रेडुला अर्सिन। मेंटल एंड रेडुला क्या हो गया यहाँ पे हमारा? मेंटल एंड रेडुला, मेंटल क्या है? मेंटल एक मेम्ब्रेन टाइप का स्ट्रक्चर है जो कि विसरल मास को कवर करता है एंड जो विसरल हम्प एंड मेंटल के बीच में स्पेस रहता है उसको हम लोग बोलते हैं मेंटल कैविटी, ठीक है दोस्तों। ये था हमारा मेंटल। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रेड्यूला। रेड्यूला क्या है? फाइल लाइक रैस्पिंग ऑर्गन है ये, प्रेजेंट इन माउथ ऑफ मॉलस्कस। इट इज़ यूज फॉर फीडिंग। ये फीडिंग के हेल्प में आता है, ठीक है ना। यहाँ पे देख रहे हैं कि मेंटल कैसा रहता हमारा, ये हो गया मेंटल, ठीक है। एंड ये हो गया रेड्यूला। दोनों का स्ट्रक्चर आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं। ये हो गया हमारा आपका फाइलम जनरल स्ट्रक्चर का। इसको हम लोग डायग्रामेटिक शो किया।
नेक्स्ट लास्टली हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे फाइलम मोलस्का का। इसमें आता है पीला, जिसको आप वो एप्पल स्नेल भी बोलते हैं, ठीक है ना। पिन कैरेटा, जिसको पिल ऑयस्टर भी बोलते हैं। सेपिया, जिसको क्यूटिकल फिश बोलते हैं हम लोग। लॉलीगो, जिसको सिक्विड भी बोलते हैं हम लोग। ऑक्टोपस डेविल फिश सही है। एल्प्सिया, जिसको सी हर बोलते हैं, ठीक है ना। फिर ये हो गया डेंटाइलम, जिसको सी टस्क सेल बोलते हैं। एंड लास्टली हमारा हो गया च्यूटोप्लूरा, जिसको हम लोग चाइटॉन भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसका एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल के साथ सारा इसका जो ब्रैकेट में अदर नेम लिखा हुआ है ये भी याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि नीट में ज़रूरी नहीं है कि ये अगर पीला है तो पीला ही देंगे, इसको एप्पल स्नेल भी दे सकते हैं कि एप्पल स्नेल किस फाइलम में आता है, ठीक है ना। तो इसका ब्रैकेट वाला नाम भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कैरेक्टर्स एट ए ग्लैंस में, समराइज करेंगे हम लोग अब जल्दी इसको। ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा रहता है, ऑर्गन सिस्टम, सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री रहता है, ट्रिप्लोप्लास्टिक रहता है, ये सिलोमेट रहेगा, एक्वेटिक कुछ एक्वेटिक रहेगा, एंड फ्यू आर टेरेस्टेरियल। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा कंप्लीट रहेगा इसमें। रिस्पिरेटरी कैसा होगा, गिल्स से होता है एंड पल्मोनरी सैक से होता है। गिल्स एक्वेटिक में होता है एंड पल्मोनरी सैक आपका टेरेस्टेरियल में प्रेजेंट रहता है। सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट रहेगा। रिप्रोडक्शन कैसा होगा, डायसियस होता है, ये मोस्टली ओविपेरस रहता है। डेवलपमेंट दोनों होता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। यूनिक फीचर देखेंगे तो बॉडी का 3 पार्ट होता है, हेड, विसरल मास एंड मस्कुलर फुट। हेड है सेंसरी टेंटिकल्स, फीदर लाइक गिल्स फॉर रिस्पायरेशन एंड एक्सक्रीशन। बॉडी इज कवर्ड बाई कैलकैरियस सेल, मेंटल एंड रेडुला इज प्रेजेंट। एग्जाम्पल में पीला, पिनकैरेटा, सेपिया, लॉजियो, ऑक्टोपस, एल्पेसिया, डेंटाइलम एंड च्यूटोप्लूरा, इटीसी इसका एग्जाम्पल में आता है। एग्जाम्पल काफ़ी अच्छे से याद रखना जरूरी है इसका। नेक्स्ट फाइलम हम लोग की बात करेंगे तो फाइलम इकाइनोडर्माटा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स, मतलब इसके जो स्किन रहते हैं ऊपर का सतह ये चमकदार रहता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं इसका जेंडर कैरेक्टर इसका ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा रहता है बॉडी का, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रहेगा उसमें। सिमेट्री कैसा रहेगा एडल्ट में, ये इंपॉर्टेंट है। एडल्ट में कैसा सिमेट्री रहता है, रेडियल सिमेट्री एंड लार्वा इसका बायलेटरल सिमेट्री, मीन्स इसमें दोनों सिमेट्री पाए जाते हैं, रेडियल एंड बायलेटरल। एडल्ट में हमारा हो गया रेडियल सिमेट्री एंड लार्वा में प्रेजेंट रहता है बायलेटरल सिमेट्री, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग जर्मिनल लेयर का बात करेंगे तो ट्रिप्लोप्लास्टिक रहता है, ये 3 जर्म लेयर प्रेजेंट रहता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं आप लोग सारे लेयर को। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सिलोम की, तो ये सिलोमेट रहता है, सिलोमेट मीन्स ट्रू सिलम परसेंट रहता है इसमें। हैबिट एंड हैबिटेट, ये एक्सक्लूसिवली मरीन रहता है, ठीक है ना, एक्सक्लूसिवली मरीन। ये हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, अभी पिछले बार हमने देखे नहीं एक्सक्लूसिवली मरीन क्या होता है, तो यहाँ से एक्सक्लूसिवली मरीन शुरू होगा, ठीक है ना। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा रहेगा इसका, कंप्लीट रहेगा, कंप्लीट मीन्स 2 ओपनिंग रहेगा, माउथ एंड एनस का। तो इसमें वेंट्रल में माउथ प्रेजेंट रहता है एंड डोर्सल साइड में एनस प्रेजेंट रहेगा। ये देख सकते हैं हम लोग डायग्राम में स्टारफिश का वेंट्रल साइड एंड डोर्सल साइड। वेंट्रल में माउथ रहेगा, ये माउथ हो गया ये हमारा, एंड डोर्सल में एनस हो गया प्रेजेंट सेम साइड में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग रिस्पायरेटरी सिस्टम का बात करेंगे। तो रिस्पायरेशन किसके थ्रू होता है, डर्मल अगर हम लोग इसका रिस्पायरेटरी सिस्टम की बात करेंगे तो रिस्पायरेटरी कैसे होता है, डर्मल ब्रांचिया, ये क्या है, स्किन गिल से और पल्पमन से, ये डर्मल ब्रांचिया स्किन के थ्रू इसका रिस्पायरेशन होता है एंड ट्यूब फिल्ट के थ्रू होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन फाइलम इकाइनोडर्माटा। रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होगा, कैसा होता है रिप्रोडक्शन, ये डायोसिकस होता है। डायोसिकस मीन्स मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन इज प्रेजेंट इन डिफरेंट बॉडी। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है मेनली। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट होगा, ये सिलेटेड फ्री स्विमिंग है लार्वा, ठीक है ना इसका। नेक्स्ट हम यूनिक फीचर का देखेंगे इकाइनोडर्माटा का। दे हैव एन इंडोस्केलेटन कॉलेज कैलकैरियस ऑसिकल्स, जिसको हम लोग स्पाइनी बॉडी बोलते हैं, ठीक है ना। इंडोस्केलेटन क्या रहता है इसका, कैलकैरियस ऑसिकल्स, ठीक है ना।
हेड इसमें नहीं रहता, हेड एब्सेंट रहेगा। वाटर वास्कुलर सिस्टम इसमें प्रेजेंट रहता है। इसका यूनिक फीचर क्या है? वाटर वास्कुलर सिस्टम। वाटर वास्कुलर सिस्टम किसमें प्रेजेंट रहेगा? हमारा इकाइनोडर्माटा में। एक्सक्रीटरी सिस्टम इसमें एब्सेंट रहता है। वाटर वास्कुलर सिस्टम में क्या होता है? इन दिस सिस्टम सी वाटर इंटर थ्रू पोरस प्लेट कॉल्ड मेड्रीपोराइट एंड रिचेज द रेडिएटिंग कैनल एंड ट्यूब फिट। ये बॉडी में इसमें क्या होता है? वाटर वास्कुलर सिस्टम में वाटर जो है बॉडी में इंटर करेगा पोरस प्लेट के थ्रू, जिसको हम लोग मेड्रीपोराइट बोलते हैं, ठीक है ना। इट्स फंक्शन, इसका क्या क्या फंक्शन है? इट्स फंक्शन आर लोकोमोशन, रेस्पायरेशन, कैप्चर, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड एक्सक्रीशन। तो वाटर वास्कुलर का हमारा फंक्शन क्या क्या था? ये 5 हमारा फंक्शन है वाटर वास्कुलर कैनल का। लोकोमोशन, रेस्पायरेशन, कैप्चर, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड एक्सक्रीशन इसका काम है। नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल की बात करेंगे। तो एग्जाम्पल तो इकाइनोडर्माटा का होता है, हिस्टेरेसिस जिसको हम लोग स्टारफिश बोलते हैं, इकाइनस जो कि सी अर्चिन है, इकाइनोकार्डियम होता है, दिख रहे हैं डायग्राम में कैसा इकाइनोकार्डियम रहता है, ठीक है ना। फिर होता है आपका एंटीडॉन, डायग्राम में देख सकते हैं आप लोग। फिर होता है ऑफोरिया एंड लास्टली होता है हमारा कुकुम्बरिया। तो हम लोग क्या बोलते हैं? एंटीडॉन को सी लिली भी बोलते हैं, ऑप्सिया को ब्रिटल स्टार बोलते हैं हम लोग, एंड कुकुम्बरिया को बोलते हैं हम लोग सी कुकुम्बर, ठीक है ना। तो ये था इसका एग्जाम्पल। नेक्स्ट हम लोग कैरेक्टर एट ए ग्लांस में समराइज करेंगे इसको हम लोग। तो ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का कैसा रहता है? ऑर्गन सिस्टम, सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री रहता है लार्वा में, रेडियल सिमेट्री रहता है इसका, एंड बायलेटरल लार्वा में रहता है। जर्म लेयर ट्रिप्लोप्लास्टिक सिलोमेट रहता है, ये एक्सक्लूसिवली मरीन रहेगा। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पायरेशन होता है टर्मिनल ब्रैचेज के थ्रू एंड ट्यूब फिट के द्वारा। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है? ओपन टाइप। रिप्रोडक्शन डायसियस रहता है ये। यूनिक फीचर देखेंगे तो बॉडी इज कवर विद स्पाइन, हेड एब्सेंट रहेगा उसमें, कैलकैरियस इंडोस्केलेटन रहेगा जिसको हम वासिकल्स बोलते हैं, एंड वाटर वास्कुलर सिस्टम प्रेजेंट रहता है, एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट रहता है इसमें, ठीक है ना। एग्जाम्पल में हम लोग देख लेंगे एस्ट्रिसिस, इकाइनस, इकाइनोकार्डियम, एंटीडॉन, कुकुम्बरिया एंड ऑफोरिया, इसका एग्जाम्पल था। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फाइलम हेमिकॉर्डेटा, ठीक है ना। हेमिकॉर्डेटा वाज द अर्लियर कंसिडर्ड एज सब फाइलम ऑफ कॉर्डेटा, लाइक कॉर्डेट्स इट हैज फेरेंजियल गिल्स सेट्स। जो हेमिकॉर्डेटा है इसको पहले किस फाइलम में रखा गया था? सब फाइलम ऑफ कॉर्डेटा में रखा गया था, क्योंकि इसके पास कुछ कुछ फीचर हैं जो कि कॉर्डेटा से मैच करते हैं, जैसे कि फेरेंजियल गिल स्लिट, ठीक है ना। ये आपका कॉर्डेटा का फीचर्स है, इसीलिए इसको पहले सब फाइलम ऑफ कॉर्डेटा में रखा गया था, बट इसका अब सेपरेटली फाइलम हो गया हेमिकॉर्डेटा। इसका ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा रहता है? ऑर्गन सिस्टम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रहता है ये। सिमेट्री हो गया बायलेटरल सिमेट्री। जर्म लेयर ट्रिप्लोप्लास्टिक रहता है, मीन्स 3 जर्म लेयर प्रेजेंट रहेगा। इंडोडर्म, मेसोडर्म एंड एक्टोडर्म। सिलोम कैसा रहेगा? ये सिलोमेट रहता है, सिलोमेट मीन्स 2 सिलोम इज प्रेजेंट। नेक्स्ट हैबिटेट, ये एक्सक्लूसिवली मरीन रहेगा। इसके पहले भी हम लोगों ने देखा था फाइलम, कौन सा फाइलम? इकाइनोडर्माटा, वो भी था आपका एक्सक्लूसिवली मरीन, एंड ये भी एक्सक्लूसिवली मरीन है। नेक्स्ट डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट रहता है, 2 ओपनिंग रहेगा, माउथ एंड एनस। रेस्पायरेशन गिल्स के थ्रू होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट। रिप्रोडक्शन कैसा होगा? डायसियस रहता है ये, मीन्स मेन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन इज प्रेजेंट इन डिफरेंट बॉडी। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एंड डेवलपमेंट इसका होता है इनडायरेक्ट होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यूनिक फीचर का बात करेंगे इसका। वर्म लाइक सिलेंड्रिकल बॉडी फॉर्म एंड एंटीरियर प्रोबसिस, ए कॉलर एंड लॉन्ग ट्रंक। बॉडी इसका कैसे कैसा रहता है? बॉडी का एंटीरियर में प्रोबसिस रहता है, एक कॉलर रहेगा एंड लॉन्ग ट्रंक रहेगा। कॉलर क्या रहेगा? कॉलर बियर स्ट्रोमोकॉर्ड। स्ट्रोमोकॉर्ड क्या है? ए रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर सिमिलर टू नोटोकॉर्ड। ये स्ट्रक्चर जो कि नोटोकॉर्ड का क्या जैसा एकदम सिमिलर रहता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम बाई प्रोबिस ग्लैंड। एक्सक्रीशन कैसे होता है? प्रोबिस ग्लैंड के थ्रू। तो हर चीज़ का हम लोग को एक्सक्रीशन कैसे होता है ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल्स देखेंगे हम लोग हेमिकॉर्डेटा का।
तो पैंगलोस्कॉरस हो गया, जिसको हम लोग टंग वर्म बोलते हैं, प्लैंगलोग्लॉसस एंड स्कायोग्लॉसस, ये होगा इसका 2 एग्जाम्पल्स हो गया। नेक्स्ट हम लोग कैरेक्टर एट अ ग्लांस में समराइज करेंगे इसको। ग्रिड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा रहेगा इसका, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रहता है इसमें। सिमेट्री कैसा रहेगा, बायोट्री सिमेट्री रहता है ये, ट्रिप्लोब्लास्टिक रहेगा, सिल्पमेट रहता है, एक्सक्लूसिवली मरीन रहेगा ये। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा रहेगा, कंप्लीट। रिस्पिरेशन थ्रू गिल्स होता है इसको में। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज प्रेजेंट। रिप्रोडक्शन कैसा रहेगा, ये डायसिकस मीन्स मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट इन द डिफरेंट बॉडी। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा आपका। यूनिक फीचर का अगर बात करेंगे हम लोग इसमें, तो वर्म्स लाइक सिलेंड्रिकल बॉडी विथ प्रोबसिस, कॉलर एंड ट्रंक रहता है। कॉलर बियर स्टोमेटोकॉर्ड, कॉलर क्या बियर क्यों रहता है, स्टोमेटोकॉर्ड एंड एक्सक्रीशन बाय प्रोबसिस ग्लैंड, ठीक है ना। एग्जाम्पल हो गया बेलानोग्लॉसस एंड स्कायोग्लॉसस, इसका हो गया एग्जाम्पल्स। तो यहाँ तक था दोस्तों हमारा फाइलम हेमिकॉर्डेटा तक, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे फाइलम कॉर्डेटा के बारे में। तो आज हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया, फाइलम मॉलस्का, फाइलम इकाइनोडर्माटा एंड फाइलम हेमिकॉर्डेटा के बारे में। एंड हमारा अब लास्ट फाइलम बचता है एनिमल किंगडम का, फाइलम कॉर्डेटा, ठीक है। तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग कंटिन्यू रहने के लिए सब्सक्रिप्शन ले लें, जो कि बिल्कुल फ्री है, ताकि आप लोगों को कंटिन्यूस नोटिफिकेशन मिलते रहे। एंड थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।